हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर मैं लाई हूँ। ये रेसिपी है डोरेमोन केक। डोरेमोन का केक आप घर पर आसानी से बना सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से डोरेमोन केक बनाना शुरू करते हैं। अब बेस बनाने से पहले सबसे पहले केक टिन को ग्रीस करेंगे। तो ये मैंने राउंड शेप का केक टिन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ी सी मैदा डाल देते हैं और मैदा डालकर इसे अच्छे से डस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो बटर पेपर इस्तेमाल करना दोस्तों। अगर बटर पेपर हो तो उसे लगाकर इसके ऊपर भी ऑयल से ग्रीस कर लेना। लेकिन मैं बिल्कुल सादा तरीके से बना रही हूँ ताकि अगर जिनके पास बटर पेपर नहीं है वो भी केक टिन रेडी कर सकें। तो ये देखिए मैदा डाल के अच्छे से मैंने फैला लिया और हमारा केक टिन बिल्कुल तैयार है। इसे साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कढ़ाई को गरम करने के लिए। यहाँ मैं कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालूंगी, यानी 1 कप के करीब मैंने नमक लिया है। फ्रेंड्स, ये नमक मैं कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो इसलिए इसका कलर थोड़ा इस तरीके से है। आप भी एक बार यूज़ करने के बाद उस नमक को हर बार यूज़ कर सकते हो बेकिंग में। ऊपर से एक स्टैंड रख देंगे और फिर एक प्लेट से कढ़ाई को ढक देते हैं। अब लो फ्लेम पर कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तब तक केक का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए केक का बैटर बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसके ऊपर रख ली मैंने एक स्ट्रेनर। तो ये मैंने 1 कप मैदा ली है। वजन से बात करें तो ये 125 ग्राम मैदा है। मैदा को छन्नी पे डाल देंगे और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच सोडा। जो घर में खाने वाला सोडा होता है बस वही सोडा हमें इसमें डालना है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर में बेस, तो उसके लिए 2 बड़े चम्मच हम कोको पाउडर डाल देते हैं। आप अगर वनीला फ्लेवर चाहते हो तो आप कोको पाउडर को स्किप कर सकते हो। कोई भी अच्छे ब्रांड का ही कोको पाउडर इस्तेमाल करना ताकि जो कलर है वो बहुत अच्छा आए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेते हैं। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। इसमें डालेंगे हम बटर। तो यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर 50 ग्राम्स बटर लिया है। इसे हम डालकर पहले बीटर से बीट कर लेते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड बीटर से भी आप इसे बीट कर सकते हो। बटर सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, बस उसमें फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप चीनी। तो फ्रेंड्स, कोई भी कटोरी आप सेट कर लो। मैदा, चीनी और सभी चीज़ों की मात्रा आप उसी कटोरी से मेज़र कर सकते हो। और साथ ही साथ आधा कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। घर पर कैसे कंडेंस मिल्क बनाना है उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, देख सकते हो। 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे और सभी चीज़ों को एक बार फिर से बीट कर लेते हैं। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो इसमें हम डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, यानी जो मैदा को हमने छान के रखा है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसे अच्छे से बीट करना है। शुरू में स्पीड को आप थोड़ा सा लो रख के ही बीट कीजिएगा, फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर एक साथ ही स्पीड बढ़ा दी तो मैदा उड़कर बाहर आ जाएगी बाउल से और सारी मैदा फैल जाएगी। तो अब हम सारी मैदा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फिर से बीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालते जाएंगे और एक बढ़िया थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये देख सकते हो आप, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके का बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए, जब हम इसे इस तरीके से उठाएंगे तो ये रिबन के फॉर्म में नीचे गिरना चाहिए। तो चलिए, बैटर बिल्कुल तैयार है। इसे हम केक टिन में डाल लेते हैं। ये देख सकते हो आप किस तरीके से बैटर रिबन की जैसे फॉर्म में गिर रहा है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए। चलिए, बैटर को अब हम फटाफट से एक बार टैप कर लेते हैं ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो सेटल हो जाएं और हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो। बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है और कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है। तो चलिए फटाफट केक के टिन को कढ़ाई में रख लेते हैं।
तो कढ़ाई प्री हीट हो गई है। चलिए केक टिन को कढ़ाई में रख लेते हैं और इसे अब हम प्लेट से ढक देंगे। 35 से 40 मिनट लो फ्लेम पर हम इस केक को बेक करेंगे। चालीस मिनट हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। टूथपिक डालकर इसे चेक करके मैं दिखाती हूँ। वाह, बिल्कुल भी हमारे टूथपिक में कोई भी चीज़ नहीं चिपकी। तो हमारा केक बहुत अच्छे से फूला है। चलिए केक टिन में से केक को बाहर निकालेंगे। प्लेट के ऊपर इसे उल्टा कर लेते हैं और हल्का सा टैप करते ही केक हमारा बाहर आ जाता है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं दोस्तों। केक की आइसिंग करने से पहले आप केक को कम से कम 1 दिन पहले बनाकर रखिएगा। उसके बाद ही केक की आइसिंग करनी चाहिए। जब पूरी तरीके से केक ठंडा हो जाएगा तब हम आइसिंग करेंगे। तो अब हम अपनी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए जो बाउल आप लो उसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे पहले रख दीजिएगा और बिल्कुल ठंडा बाउल इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे जो कि बिल्कुल ठंडी है। बस व्हिपिंग क्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स मैंने 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। इसे हम डाल देते हैं। कप से बात करें तो 1/4 कप ये चीनी है। तो बटर स्कॉच फ्लेवर मैं इस क्रीम को देने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बटर स्कॉच का एसेंस डाल देती हूँ। अब सबसे पहले हम इसे लो फ्लेम पर बीट करना शुरू करेंगे। शुरू में हाई फ्लेम पे बीट नहीं करना है। अगर आप क्रीम को गर्मियों में व्हिप कर रहे हो तो नीचे एक बाउल को रखकर उसमें आइस क्यूब डाल लेना और उसके बाद आप इस बाउल को उसमें रखकर तभी क्रीम को व्हिप करना। अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसे ऐसे ही व्हिप कर लूँगी। तो इसे हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे क्रीम का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड को आपको बढ़ाते जाना है। तो क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है और ये देखिए स्टिप पे बनने शुरू हो गए हैं। आप इसे उठा के देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से उठ रहा है। बाउल को पलट कर देख लीजिएगा। अगर आप बाउल को पलटोगे तो क्रीम नीचे नहीं गिरेगा, यानी आपका क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुका है। चलिए केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है दोस्तों और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। पूरा 1 दिन बाद मैं इस पर आइसिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से केक अच्छा ठंडा होना चाहिए। तो अब हम केक को 3 बराबर भागों में काटेंगे। आप चाहो तो यहाँ 2 भागों में भी केक को काट के बना सकते हो। मैं यहाँ केक की मोटाई बहुत अच्छी आई है तो इसलिए मैं इसे 3 भागों में काट कर बनाने वाली हूँ। अब चलिए फटाफट से केक की आइसिंग शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पाइपिंग कोन को ग्लास पे लगा लिया। अब हम इसमें व्हिप क्रीम को भर लेते हैं। पाइपिंग कोन को ग्लास में लगा लेने से क्रीम अच्छे से आसानी से भर जाती है। इसे हम ऊपर से अच्छे से बंद कर लेंगे और ये लीजिए कोन बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले केक पर लगाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच चीनी के अंदर आप 4 बड़े चम्मच पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका शुगर सिरप बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अब शुगर सिरप को अच्छे से केक पे फैला लेते हैं। इसके बाद हमने जो कोन में क्रीम भरा है इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। इससे आप आसानी से क्रीम को केक पर फैला सकते हो। अब ऊपर से हम रखेंगे दूसरी लेयर और दूसरी लेयर पर भी हम सबसे पहले शुगर सिरप लगाएंगे। अब मैंने तीसरी लेयर भी रख ली है केक के ऊपर और इसे भी हम इसी तरीके से अच्छे से शुगर सिरप से कोट करेंगे। फिर ऊपर से हम केक क्रीम को लगा लेते हैं। अब इसी तरीके से हम इसके साइड में भी क्रीम को लगा लेते हैं और इसके साइड को भी अच्छे से कोट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कोन से हम साइड में भी क्रीम फैला देंगे। इसे हमें अच्छे से फ्लैट कर लेना है और ये बढ़िया सी शेप आपको फिनिशिंग दे देनी है। तो मैंने बिल्कुल बढ़िया से फिनिशिंग दे दी है। तो चलिए फटाफट केक के ऊपर डोरेमोन का फेस ड्रॉ कर लेते हैं। फेस ड्राइंग के लिए आप वीडियो को खोलकर उसे सामने देखते रहिएगा और फेस की ड्राइंग बना लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? उसके लिए आप बटर पेपर के ऊपर पहले ड्राइंग कीजिएगा पेंसिल से, और ताकि आप उसे मिटोकर रफ करके भी सही कर सको। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी
तो ये लीजिए, मैंने पूरा डोरेमोन का फेस ड्रॉ कर लिया है। टूथपिक से अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमें इसे यहाँ हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हमने डार्क कंपाउंड को मेल्ट करके कोन में भर लिया। तो इसी तरीके का आप ये कोन लेके इसे भर के फिर आप इसमें जहाँ जहाँ ड्राइंग हमने बनाया है उसके ऊपर आउटलाइन करेंगे। पूरे फेस पे इसी तरीके से चॉकलेट से अच्छे से आउटलाइनिंग कर लेंगे। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड ना हो तो यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके भी आप इसके फेस को आउटलाइन कर सकते हो। तो जिस तरीके से हम यहाँ केक के ऊपर आउटलाइनिंग कर रहे हैं, वैसे ही जो बटर पेपर पे आप ड्राइंग बनाओगे उसके ऊपर चॉकलेट से आप इसी तरीके से आउटलाइनिंग कर लेना कीप में भरकर चॉकलेट को। और फिर जब आउटलाइनिंग ठंडी हो जाएगी, जब चॉकलेट ठंडा हो जाएगा, तब आपको तब आप बटर पेपर को पलट कर, यानी जहाँ पे चॉकलेट है वो हिस्सा नीचे की तरफ रखिएगा और उसे आप इस केक क्रीम के ऊपर लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने केक को डोरेमोन का फेस दे सकते हो। और ये लीजिए, इजीली हमारी चॉकलेट से डोरेमोन का फेस बिल्कुल तैयार हो गया है। डोरेमोन का फेस दोस्तों ब्लू कलर में होता है, तो यहाँ पे हम केक की क्रीम के अंदर, बची हुई केक क्रीम के अंदर हम ब्लू कलर ऐड कर लेंगे। 4 से 5 ड्रॉप इसमें ब्लू कलर की डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम एक पाइपिंग कोन में भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार नोज़ल का यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो। देखिए ये वाली स्टार नोज़ल मैंने यहाँ यूज़ की है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पाइपिंग कोन को इस तरीके से सीधा पकड़ना है हाथ से और आपको यहाँ पे ड्रॉप्स डालने हैं। तो देखिए हल्का सा दबाइए, पुश कीजिए और ऊपर की तरफ इसे खींच लीजिए। थोड़ी सी क्रीम जैसे ही बाहर निकलती है आप इसे खींच लीजिए। तो इस तरीके के हमारे छोटे छोटे स्टार के फ्लावर्स बनकर रेडी हो जाएंगे। बस अंदर का हिस्सा हमें छोड़ देना है, बाहर के हिस्से पे हम इसी तरीके से ब्लू कलर से इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ब्लू कलर से हमारा केक डेकोरेट हो गया। अब अंदर का हिस्सा रह गया है दोस्तों, तो इस पे हम दूसरा कलर करने वाले हैं। मैं इसके साइड पे भी इसी नोजल से डिज़ाइन बना दूंगी। चलिए, हमारा केक का ऊपर का डेकोरेशन और साइड का डेकोरेशन हो गया है। अब हम इसके सेंटर की डेकोरेशन करेंगे। अब हम इसके फेस के अंदर वाले हिस्से पे भी क्रीम लगा लेंगे। तो मैंने स्टार नोज़ल जो यूज़ किया है वही स्टार नोज़ल में वाइट क्रीम भर ली दोस्तों, और इस वाइट क्रीम से हम इसके साइड्स में जो भी जगह बची है खाली, वहाँ पे इसी तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से बिल्कुल आपको फ्लावर्स को बनाना है। ये देखिए, सारी जगह मैंने ऐसे भर ली है। अब हम इसके नोज़ को, लिप्स को और इसकी टाई को भी कलर करेंगे। तो मैंने फिर से कोन में स्टार नोज़ल लगाई और इसमें मैंने रेड कलर क्रीम में मिक्स किया है। तो मैं इसे भरूंगी बीच में। नोज़ पे, लिप्स पे और इसकी टाई पे हम रेड कलर कर लेंगे। और ये मैंने लिया है जैम। तो जैम को हल्का सा फेंट के हम इसमें डालेंगे, इसकी टाई के बीच में भर लेंगे। आप चाहो तो रेड जैम यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट कोन से टाई को डेकोरेट कर लेते हैं और बस ये लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया डोरेमोन केक बिल्कुल तैयार हो गया है ना। कितना सिंपल इस डोरेमोन केक को बनाना। अब आप भी अपने घर पर ये डोरेमोन केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मितूस किचन के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएं। चलिए, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।